नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नवाब में। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल बताना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का धौलावीरा। धौलावीरा की खोज आर एस बिष्ट ने 1990 या 91 में की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन का सैंधव सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? संपूर्ण क्षेत्र का आकार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन का त्रिभुजाकार। अगर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ तक है। सर्वाधिक उत्तर पुरा स्थल की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरा स्थल दायमाबाद से महाराष्ट्र तक है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धौलावीरा व राखीगढ़ी। लघु हड़प्पा हम लोथल के नाम से जानते हैं। लघु मोहनजोदड़ो लोथल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बताना है। सबसे बड़ी इमारत होगी ऑप्शन का अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का सांड। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है बताइए? तो असत्य है इसमें ऑप्शन का नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं निर्मित की जाती थी मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का नगर नियोजन। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से बेमेल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का स्मृतियां। ऋग्वैदिक युगीन नदी प्रसुणी का महत्व क्यों है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का दासराग युद्ध के कारण प्रसुणी नदी का महत्व है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का शूद्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऑप्शन ख सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? जन और विष का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का घ 2,75,170 बार। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी ऑप्शन का विदत। विदत ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का पितृ सत्तात्मक। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था ऑप्शन का तांबा का। अगला क्वेश्चन, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत कहा गया है ऑप्शन का उपनिषदों को। असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का कठोप उपनिषद को। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन खा में अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में से किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का उत्तर वैदिक काल में। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन का जावालोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, षड्दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का 24। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास निवास किस ऋतु में किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का अहिंसा। अगला क्वेश्चन, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का व्यापारी वर्ग में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन का चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली के किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का क्रियामाण कृत में। अगला क्वेश्चन, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का गौड़ के राजा शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष कटवाया गया था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का भगवान बुद्ध की। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूर्णिमा के रात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का स्तूप। अगला क्वेश्चन, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप जो है माने जाते हैं महापरिनिर्वाण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।